नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप भी ई विकास पोर्टल के माध्यम से खाद के लिए ई टोकन बुक करने जा रहे हैं, यूरिया, डीएपी, एनपीके या किसी भी प्रकार की खाद लेने जा रहे हैं, उसके लिए टोकन बुक करने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको 10 बजे के नए नियम के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। आखिर ये 10 बजे का नया नियम क्या है और इससे किसानों को क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। टोकन बुक करने से पहले इस नियम के बारे में आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है, सारी जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। टोकन बुक करने से पहले आप इस वीडियो को अच्छे से समझकर इस 10 बजे वाले नियम को अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद आप अपना टोकन बुक कीजिएगा। तो किसान भाइयों, आज इस वीडियो को एंड तक देख के पूरी जानकारी को अच्छे से समझ लीजिएगा। दरअसल ई विकास पोर्टल पर एक नई अपडेट आई है, जिसके अंतर्गत अब 10 बजे का एक नया नियम लागू किया गया है। बहुत सारे किसान भाइयों को इस नियम के बारे में नहीं पता है, इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। किसान भाइयों, यदि आप यूरिया, डीएपी, एनपीके कोई भी खाद बुक करने जा रहे हैं और अगर आप खाद खासकर ई विकास पोर्टल की वेबसाइट के माध्यम से करने वाले हैं, तो आज के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा पूरा एंड तक। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आखिर 10 बजे का नया नियम क्या है। तो किसान भाइयों, जैसे ही आप खाद का ई टोकन बुक करने के लिए ई विकास पोर्टल पर आते हैं, यहाँ पर वेबसाइट को ओपन करते हैं अपने मोबाइल में, तो आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देखने को मिल जाती है, जो कि इस प्रकार से आपके सामने दिखाई देती है। ये वो ऑप्शन है जहाँ से इस वेबसाइट में टोकन संबंधी किसी भी तरह का चेंजेस किया जाता है, तो उसकी सूचना यहाँ पर किसानों को दी जाती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो महत्वपूर्ण सूचना में सबसे ऊपर एक लाइन आपको लिखी दिखाई दे रही होगी, जो कि खाद की ई टोकन से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ई विकास पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी प्रतिदिन सुबह 10 बजे अपडेट की जाती है। चलिए अब इसको बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आखिर ये 10 बजे का नियम क्या है और इससे किसानों को क्या फ़ायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। टोकन बुक करने से पहले इस जानकारी के बारे में आपको पता क्यों होना चाहिए। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ई विकास पोर्टल की वेबसाइट हमने ओपन कर रखी है। नॉर्मल किसान क्या करते हैं कि वेबसाइट पर आते हैं, यहाँ पर लॉगिन करते हैं और अपना खाद का ई टोकन बुक कर लेते हैं। आधार कार्ड से ओटीपी के जरिए आप अपना टोकन बुक कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम किसानों को सबसे ज़्यादा समस्या पता है क्या आ रही है। किसान भाइयों को ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जब वो चुनते हैं तो कहीं लिखा आता है खाद का स्टॉक उपलब्ध नहीं है। कहीं अगर उन्होंने डीएपी का सिलेक्शन किया, अगर आप टोकन बुक करने जा रहे हैं, आपने डीएपी का चयन किया, तो वहाँ पर डीएपी का सिलेक्ट करने के बाद लिखा हुआ आता है आपके ज़िले में खाद का ये स्टॉक उपलब्ध नहीं है, आपके ज़िले में डीएपी उपलब्ध नहीं है, उर्वरक उपलब्ध नहीं है। सो बहुत सारे एरर देखने को मिलते हैं। अब डीएपी ही नहीं, अगर आप यूरिया भी अगर सिलेक्ट करेंगे, तो यूरिया में भी आपको यही लिखाई देगा कि स्टॉक उपलब्ध नहीं है, या फिर आपके आपने जो समिति या फिर आपने जो सेवा सहकारी संस्था रिटेलर चुना है, वहाँ पर खाद उपलब्ध नहीं है। इस तरह के एरर बहुत सारे किसानों को देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या होती है? दोस्तों, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब हम खाता ई टोकन बुक करते हैं, वैसे तो आपको पता होगा, पहले केवल सुबह 8 बजे से रात की 8 बजे तक का इसमें नियम था। लेकिन बाद में फिर सरकार ने इसे 24 घंटे कर दिया, 24/7 आप टोकन बुक कर सकते हैं। तो लेकिन और अब जाकर जो नया नियम दिया है, उसमें सरकार ने दे दिया है कि 10 बजे खाद की स्टॉक अपडेट होता है इस वेबसाइट पर। अब इसका मतलब क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, जब आपने जैसे कि किसी भी सेवा सहकारी संस्था या सोसाइटी का नाम सेलेक्ट किया, ठीक है। मान लीजिए मेरा ज़िला देवास है, तो मैंने देवास ज़िले की किसी सोसाइटी का यहाँ पर सिलेक्शन किया। अब उस सोसाइटी का सिलेक्शन मैंने जैसे अभी शाम के 7:12 हो रहे हैं। अब अगर मैं टोकन बुक करने जाऊँगा, तो शाम के 7 बजे अगर मैं उसमें देखूँगा डीएपी के लिए टोकन बुक करने में जाऊँगा, तो वहाँ पर मुझे बताएगा 0 बोरी अवेलेबल। तो इसका कारण ये है कि अगर मान लीजिए उस सेवा सहकारी संस्था में आपको ऐसा लगता हो कि हमारी सोसाइटी में तो डीएपी की बोरियां भरी हुई है, लेकिन यहाँ पर 0 क्यों दिखा रहा है, टोकन बुक नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे कारण ये होता है कि उस सोसाइटी का जो स्टॉक है, वो इस वेबसाइट पर जब चढ़ता है, तो उसका समय है 10 बजे का, यानी कि सुबह 10 बजे वो स्टॉक वेबसाइट पर अपडेट होता है। अब आपको टोकन बुक करते समय क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप टोकन बुक करें, तो सुबह 10 बजे के बाद करें। जैसे कि सुबह 10 जैसी 10 बजती है, उसके 5 मिनट या 10 मिनट बाद आप टोकन बुक करें। उससे क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होने वाला है कि जब आप टोकन बुक करते हैं, तो वहाँ पर आपको अगर जैसे आपने डीएपी का सिलेक्शन किया और वहाँ 0 बोरी अभी आपको दिखा रहा है, लेकिन अगर आप सुबह 10 बजे बुक करेंगे, 10 बजे का जो नियम है उसके अनुसार अगर आप 10 बजे बुक करेंगे, तो क्योंकि 10 बजे सभी सोसाइटी, सभी प्राइवेट दुकानें, इन सब का स्टॉक अपडेट होता है इस वेबसाइट पर। यानी कि आपको 10 बजे के बाद जहाँ अभी आपको 0 बोरी दिखा रहा है, वहाँ डायरेक्टली आपको स्टॉक में मात्रा बढ़ जाएगी, मतलब हज़ारों बोरी आपको दिखाने लग जाएगा। जितनी बोरी अपडेट हो चुकी होगी, उतनी बोरी अपडेट होकर दिख जाएगी। अब जिससे पहले कि कोई दूसरा किसान आकर इसमें से टोकन बुक करके
मात्रा कम करे उससे पहले आप 10 बजे जाकर डायरेक्टली अपना टोकन बुक कर लीजिए। तो इसलिए 10 बजे का ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है सभी किसान भाइयों के लिए। तो आप जब भी आप टोकन बुक करने जाएँ तो इस बात का ध्यान रखें कि 10 बजे के बाद ही करें, ठीक है? ताकि आपको, अगर आप यूरिया के लिए कर रहे हैं तो यूरिया मिल जाए, डीएपी के लिए कर रहे हैं तो डीएपी भी मिल जाए, एनपीके के लिए कर रहे हैं तो एनपीके भी मिल जाए। तो आपको जो एरर देखने को मिलता है कि खाद उपलब्ध नहीं है आपके ज़िले में, डीएपी उपलब्ध नहीं है, ऐसा अगर एरर आता है तो ये सारे एरर आपके ख़त्म हो जाएंगे और बिना किसी परेशानी के आप टोकन बुक कर पाएंगे, अगर आप 10 बजे के इस नियम को समझकर 10 के बाद टोकन बुक करते हैं तो, ठीक है? इसलिए यहाँ पर वेबसाइट पर भी उन्होंने स्पष्ट रूप से दे दिया है ताकि किसान भाई देख सकें कि जो स्टॉक की जानकारी है, यहाँ पर देखिए स्टॉक की जानकारी सुबह 10 बजे अपडेट की जाती है। तो सुबह 10 बजे स्टॉक की जानकारी अपडेट होती है। आप बस 10 बस जैसे ही स्टॉक अपडेट हो वेबसाइट पर, वैसे ही आप अपने टोकन बुक कर लीजिएगा, ठीक है? अभी कुछ नियम और भी बदल सकते हैं क्योंकि अभी सुनने में ये आ रहा है कि किसानों को डबल से खाद देने की योजना सरकार बना रही है। अब डबल से खाद ऐसा है कि अभी आपको पता है बहुत सारे किसानों के खेत में जल भराव की समस्या रहती है। अब अगर आपने सोयाबीन लगाया है तो सोयाबीन, सीधी सी बात है, ज़्यादा आपके खेत में अगर पानी भरा रहेगा तो ज़्यादा नमी के कारण सोयाबीन पीला पड़ने लग जाएगा। ऐसे में उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता लगेगी, यूरिया की आवश्यकता लगेगी। तो सरकार का ये मानना है, भारत सरकार ने सोचा है, मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये विचार किया है कि किसानों को आवश्यकता के अनुसार डबल से खाद दिए जाए। अभी ई विकास पोर्टल के अंतर्गत क्या सिस्टम है कि आपको एक बार खाद मिल गया, आपकी लिमिट पूरी हो गई तो आप डबल से खाद नहीं ले सकते। लेकिन अब सरकार ये विचार कर रही है कि किसानों को, और बहुत सारे किसानों को ये वाला ऑप्शन मिला भी है, जिसने, जो भी हमारे किसान भाई है, अगर उनको एक्स्ट्रा खाद चाहिए, डबल से खाद चाहिए, तो वो इसमें एक ऑप्शन आपकी लॉगिन पे आ जाता है जहाँ से आपको आपकी लिमिट पूरी ख़त्म होने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा से डबल से खाद मिल जाती है, फिर से डबल खाद आपको दे दिया। लेकिन इसके पीछे आपको रीज़न बताना पड़ता है, आपको लिखित में कारण देना होता है। जैसे अगर आपने सोयाबीन बो रखी है तो आपको अगर यूरिया की आवश्यकता है, वैसे तो सोयाबीन के साथ यूरिया नहीं दे रहे हैं लेकिन आपको चाहिए, तो आप उसमें कारण लिखकर बता सकते हैं कि मेरे खेत में ज़्यादा जल भराव के कारण सोयाबीन पीला पड़ रहा है और उसे नाइट्रोजन की आवश्यकता है, इसलिए मुझे 1 बोरी 2 बोरी या जितनी भी बोरी यूरिया चाहिए वो आप यहाँ पर लिख कर दे सकते हैं। अब जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे डाटा तो आपको ई टोकन का ऑप्शन खुल जाएगा और आप टोकन बुक कर पाएंगे एक्स्ट्रा खाद के लिए, ठीक है? तो इस प्रकार से बहुत सारे किसानों को ऑप्शन आने वाला है। हालांकि अभी बोनी का समय पूरा सही से समाप्त भी नहीं हुआ, कुछ जिलों में अभी भी बोनी चल रही है। तो ऐसे में क्या है कि सरकार 15 से 20 दिन बाद ये ऑप्शन सभी के लिए खोलेगी ताकि सभी किसान भाई एक्स्ट्रा खाद, जो डबल खाद अगर आपको लगती है तो वो आप ले सकें, ठीक है किसान भाइयों? अभी को ई विकास पोर्टल के जरिए टोकन कैसे बुक करना है या फिर बलराम मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए टोकन कैसे बुक करना है, तो इन सभी की जानकारी मैंने मेरे चैनल पर पहले से वीडियो में अपलोड कर दी है, आप जाकर देख लीजिए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, उसको दबाकर फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर